बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस रोहा। आज हम बात करेंगे उर्दू के सब्जेक्ट पे। मज़मून उर्दू अलिफ, जमात सोइम, सबक नंबर 3 और 4, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जानवरों से बर्ताव। आज मैं आपको बताऊंगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी, हमारे नबी हैं, वो भी हमारे नबी हैं। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। वो हर मुल्क में अल्लाह ताला ने हर कौम पर अल्लाह ताला अलग अलग नबी भेजता रहा है। इस तरह नबी आते रहे। और दूसरा हमारा टॉपिक है जानवरों से बर्ताव, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हमें बच्चों को, बड़ों को जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे कामों से मना करते हैं। अल्लाह ताला ने हर दौर में, हर जहान में नबी भेजा, हर कौम पर नबी भेजे जो लोगों को अच्छे काम करने को कहते और बुरे कामों से मना करते। लेकिन लोग फिर भी अच्छे काम ना करते और बुरे कामों से बाज ना आते। इस तरह जो लोगों को अच्छा काम करने को कहते और बुरे कामों से मना करते, उन्हें ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह की किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और इनकी कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ताला की कुरान पाक किताब में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हर नबी का जिक्र किया गया है, जिनमें बनी इसराइल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तमाम अम्बिया कराम, नबी कराम का जिक्र कर दिया गया है। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, इनका जिक्र भी कुरान मजीद में कर दिया गया है। अगर हम इन नबियों की बात करें तो हर नबी बहुत अच्छे थे। हर नबी ने अपनी उम्मत को अच्छा पैगाम देने के लिए ही इन तमाम सारे कामों को किया था, लेकिन लोग इस पर अमल पैरा नहीं होते थे। आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, उसी तरह हमारे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने को कहते रहे। वो लोगों को कहते रहे, समझाते रहे कि अच्छे काम करें, बुरे कामों से बाज रहें, लेकिन लोगों ने उनकी बात ना सुनी। बहुत सालों तक उन्होंने अपने लोगों को, अपनी आवाम को बहुत समझाया, अपने कौम को बहुत समझाया, लेकिन कुछ ही लोग उनकी बातों सुनकर अमल करते थे और कुछ अमल नहीं करते थे। जी, जो लोग उनकी बातों पर अमल कर लेते थे उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, और जो लोग आपकी बातों पर अमल नहीं करते थे उनके लिए बहुत बुरा हुआ। जब इतने सालों से कोशिश करने के बाद आप कामयाब ना हो सके, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर इन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि वो कश्ती बनाए। अल्लाह ताला ने अब हुक्म दे दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि वो कश्ती बनाए। इसी तरह कश्ती का जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी तक वो कश्ती मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू की और उन्होंने अपने साथियों को अपने साथ लिया। दूसरे लोग इनका काम करते देखकर बहुत मजाक उड़ाते, बहुत हंसा करते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पर तो पानी तो है नहीं, ये कश्ती किस पर चलाएंगे, ये तुम लोग कहाँ जाने की ये कश्ती बना रहे हो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई समुंदर, कोई दरिया नजर नहीं आता, ये कश्ती क्या तुम लोग मिट्टी पर चलाओगे। अब वो लोग आप पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे, उन पर तंज करते रहे कि क्या ये लोग कैसे कश्ती चलाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने, अब जिसकी मदद अल्लाह ताला करता है उसके साथ क्या हो सकता है ये आप लोग भी जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना दिया। वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, उन्होंने उनकी बातों का कोई जवाब ना दिया, वो अपने कामों में लगे रहे। कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार कर ली। उन्होंने बहुत से दिनों लगाकर इतनी बड़ी कश्ती तैयार कर ली कि उसमें बहुत सारे लोग आ सकते थे। तो ये किसके हुक्म से बनी? अल्लाह ताला के हुक्म था। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर तो पता नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ही का हुक्म था कि उन्होंने कश्ती बना ली। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लिया। अब ये भी किसने हुक्म दिया? ये भी अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक एक जोड़ा जो है कश्ती, एक एक जो चीज़ें हैं, जानवरों का जोड़ा, परिंदों का जोड़ा, एक एक किसने हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने दिया कि इसको तुम
कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना, वैसा ही किया जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तमाम जानवर जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया। अब इन दोनों के हर चीज़ के 2-2 पेड़ बना लिए। घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, गाय बैल, इन सब का उन्होंने एक एक पेड़ बनाकर उसके अंदर कश्ती में रख लिया। फिर अल्लाह के हुक्म से अब कश्ती में सवार, अब अल्लाह ने फिर हुक्म दे दिया। अल्लाह ने पहले कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया, फिर अल्लाह ताला ने परिंदों को जोड़ा रखने का हुक्म दे दिया, फिर अल्लाह ताला ने कश्ती पर सवार होने का हुक्म दे दिया। किसी हुक्म से किया? नबी ने ये सारे काम अल्लाह ताला के हुक्म से किए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो आप कश्ती पर सवार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। अब वो जो मुखालिफ थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे कि ये कश्ती कहाँ पर चलाएंगे, ये कश्ती कैसे चलाएंगे, यहाँ पर तो पानी ही मौजूद नहीं है, ये क्या कश्ती में बैठ रहे हैं। नाफरमान लोगों में हज़रत नूह का बेटा भी शामिल था। हज़रत नूह ने इसे पहले भी समझाया था लेकिन वो ना माना। अब अपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा ये अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उसके बेटे ने उसकी बात ना मानी। एक बार फिर उन्होंने इन्हें बुलाया मगर इसने कहा मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बाप अपने बेटे को समझा ही सकता है, कह ही सकता है तुम आ जाओ, तुम अल्लाह ताला का हुक्म मानो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन उसने इसकी बात ना सुनी। उसने अपने बाप से कहा मेरी फिक्र ना करें, आप कश्ती पर सवार हो जाएं और आप जाएं। अच्छा, अचानक तेज़ बादल आ गए। वो लोग मजाक उड़ाते रहे कि ये कैसे होगा, ये कश्ती कैसे चलाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा दिखाया। अल्लाह ताला, अचानक बादल आ गए, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो बारिश का पानी था वो ज़मीन से उबल उबल कर बाहर आने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए, कुछ मकानों की छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था वो भी डूब गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और हज़रत नूह की कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। ये तमाम काम किसके हुक्म से हुए? अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला ने कश्ती बनवाई, बाद में उसमें जानवरों का रखवाया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दे दिया कि वो अपना काम करें, लेकिन नाफरमान लोगों ने आपकी बात ना मानी और वो डूब गए। यहाँ तक कि जिस दरख्त और पहाड़ों पर उन्होंने चलने की कोशिश की वो भी डूब गए। उनका बेटा जो एक दरख्त पर चढ़ गया था वो भी पानी में डूब गया। सारे नाफरमान लोग जो थे वो कश्ती में डूब गए। बहुत दिनों बाद बारिश रुकी, काफ़ी दिनों तक बारिश होती रही और कश्ती जो है पानी के ऊपर तैरती रही। सूरज निकला, कश्ती में सवार लोग इतने दिन बाद देखकर खुश हुए। लोग सूरज को देखकर बहुत सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा भी यहाँ सूरज ना निकले तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। हमें जब सूरज निकलता है हम बहुत ज़्यादा खुशी का मुजाहरा करते हैं, हमें बहुत खुश होते हैं। पानी कम होने लगा। अब इन कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी। इस पहाड़ का नाम जोती है। लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया और सारे जानवरों को भी खुशकी पर छोड़ा और यूं ये दुनिया दोबारा बसी। ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही अल्लाह ताला लोगों ने इन तमाम सारे कामों को किया। अल्लाह ताला के हुक्म से ही बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। वो जो कश्ती थी वो पहाड़ के साथ जाकर लग गई। अब इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन से पहाड़ पर रुकी, तो वो चौदी के पहाड़ पर रुकी। तो तमाम लोग खुशकी को छोड़कर खुशकी पर चले गए और इस तरह तमाम लोगों ने दोबारा दुनिया करना शुरू कर दी। जी, अब हम इसमें इमला की जो अल्फाज है वो है बुरे, कामों, दरिया, पहाड़, समुंदर, पानी। ये वो लफ्ज़ हैं जो इस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल लगेंगे। आप इन्हें इमला के तौर पर लिख सकते हैं। जी, अब हम चलते हैं अल्फाज मायने की तरफ। मसरूफ, मशगूल, हुक्म, इरशाद, फिक्र, ख्याल, नाफरमान, हुक्म ना मानने वाला, बस्ती, आबाद होना, खुशकी, जमीन का हिस्सा। अल्फाज मायने हैं मसरूफ, मशगूल, हुक्म,
इरशाद, फिक्र, ख्याल, नाफरमान, हुक्म ना मानने वाला, बसी, बस्ती, आबाद होना, खुशकी, ज़मीन का हिस्सा जिसमें खुशकी है। ये वो वर्ड्स मीनिंग है जो आपको मायनी चैप्टर में मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्ड सेंटेंसेस की तरफ, अल्फाज जुमले। जी, सजा, सजा का क्या जुमला बनेगा बताएं जरा। बच्चों को झूठ बोलने की सजा मिली, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जंगल, जंगल में एक शेर देखा, जंगल में एक शेर देखा। मजाक, तमाम लोग आयशा का मजाक उड़ाते रहे। बारिश, आज बारिश होगी। कश्ती, इस कश्ती का रंग नीला है। जी, सजा, बच्चों को झूठ बोलने की सजा मिली। जंगल, जंगल में एक शेर देखा। मजाक, तमाम लोग आयशा का मजाक उड़ाते रहे। बारिश, आज बारिश होगी। कश्ती, इस कश्ती का रंग नीला है। इसी तरह अगले क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जी, अब हम चलते हैं हज़रत नूह के अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाबात की तरफ। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हज़रत नूह कौन थे? सॉरी, क्यों लिखना भूल गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को क्या समझाते थे? क्या समझाते थे? वो लोगों को अच्छे काम करने को कहते थे, बुरे कामों से मना करते थे। अल्लाह ताला ने लोगों की नाफरमानी की क्या सजा दी? अल्लाह ताला ने जब लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने इन्हें क्या सजा दी? अल्लाह के हुक्म से इतनी तेज बारिश हुई कि तमाम नाफरमान लोग डूबकर मर गए। अल्लाह ताला की नाफरमानी की बारिश हुई जिसकी वजह से नाफरमान लोग डूबकर मर गए। नाफरमान लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक क्यों उड़ाते थे? पानी ना होने की वजह से वो देखते थे कि ये कश्ती किसके ऊपर चलाएगा, तो लोग इनका मजाक उड़ाते रहे।
रहे कि ये कश्ती बनाता रहेगा, चलाएगा कहाँ, इसलिए वो आपका मजाक उड़ाते रहे। इसके साथ ही वो ऑब्जेक्टिव के कुछ सवालात, मरूजी सवालात हैं जो वो आपके साथ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। आपकी बुक में भी शामिल हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ कि क्या है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को डैश बनाने का हुक्म दिया। क्या बनाने का हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अब वहाँ पर ऑप्शन आ सकते हैं, घर, महल। क्या बनाने का हुक्म दिया? तो आप कहेंगे कि कश्ती बनाने का हुक्म दिया। डैश ने हज़रत नूह का मजाक उड़ाया। किन्होंने मजाक उड़ाया? नाफरमान लोगों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि वो आपका मजाक इसलिए उड़ाते रहे कि आप कश्ती किस पर चलाएंगे, किस तरह सारे काम करेंगे, वही आपका मजाक उड़ाते रहे। पड़ोसियों, नाफरमान लोगों और दोस्तों फरमाबरदार लोगों का आपको कैसे पता चलेगा वो किसका मजाक उड़ाते थे? तो वो नाफरमान लोगों का मजाक उड़ाते रहे। आगे कश्ती में ना बैठने वालों में हज़रत नूह का डैश भी शामिल था। उनका क्या शामिल था? मैंने आपको पूरी स्टोरी में बताया है कि उनका बेटा भी था जो उस कश्ती को चलाना नहीं चाहता था, कश्ती पर जाना नहीं चाहता था। तो उनका कौन था? बेटा था। अब वहाँ पर ऑप्शन पूछ सकते हैं, भाई था, बेटा था, दोस्त था, खादिम था। तो आप लोगों ने कहना है बेटा था। कौन था? बेटा था। नाफरमान लोगों पर डैश के जरिए अजाब नाजिल हुआ। हवा, पानी, आग सा। किससे अजाब नाजिल हुआ? बादल आए, बारिश हुई और पानी से अजाब नाजिल हुआ। किससे अजाब नाजिल हुआ? पानी से। इसके साथ ही हमारा हज़रत नूह वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जानवरों के साथ बर्ताव। अब हमने जानवरों के साथ बर्ताव में ये बताना है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, हमें जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो अपने सहाबा कराम को जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करने को कहते थे। ये इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जी, पहला मैं वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। मीन्स के तशरीफ़ फरमा का मतलब कि उनके साथ बैठे बात कर रहे थे। आप सल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। उसको एक कुआं नज़र आया और उसने उस कुएं में उतरकर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेताब होकर मिट्टी चाट रहा है। जी, अब वो उसने खुद तो पानी पीने गया, उसको खुद प्यास लगी हुई थी। वो देखने के लिए वहाँ पानी कुआं ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा। कुएं में देखा, कुएं के पास कुत्ता जो था वो भी प्यासा था, मिट्टी को चाट रहा था। तो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने अपने मोज़े उतारा और उसने अपने मोज़े के अंदर पानी भरकर उस कुत्ते को भी पानी पिलाया। इससे अल्लाह ताला ये सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह ताला इससे उसने सवाब लेने के लिए तमाम काम किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इससे अगर हम कोई दुनिया में नए काम करते हैं तो इससे हमें अल्लाह ताला हमारे गुनाह जो हैं उनको माफ़ कर देता है। हमारे अच्छे काम, हमारे जो बुरे काम हैं उन्हें नेक कामों में बदल जाते हैं। उसने सोचा कि ऐसा करने से शायद ये काम हो जाए। उसने उस जानवर को पानी पिला दिया। कई लोग होते हैं वो अपने जानवरों पर बहुत जुल्म करते हैं। हमें जो लोग देखें कि वो अपने जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उन लोगों को जानवरों पर जुल्म करने से मना करें, क्योंकि अगर जो कोई जानवर पर जुल्म करता है, जानवर भी हमारी तरह इंसान है, जो कोई जानवर पर जुल्म करता है तो इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। इन्हें क़यामत वाले दिन बहुत सज़ा मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने, आप जिस तरह आप सल्लम बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते थे, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म भी देते थे। उस तरह आप कहते थे जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि इंसान, जानवर, लड़का, लड़की, हर किसी के साथ मोहब्बत खलूस के साथ बर्ताव किया जाए, हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इसी पर अमल पैरा होते हुए ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना हमारा ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अच्छे काम करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि वो जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। जो कोई जानवर से अच्छा सलूक करता है उसे गुनाह नहीं मिलता बल्कि सवाब मिलता है। बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक, अगर आपके घर कोई जानवर है आप उसको खाना दें, उसको पानी पिलाएं, उसका ख्याल रखें, उसको साफ़ करें। ये किसका हक बनता है? हमारा हक बनता है। इसलिए हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ मैं आपको एक और वाक़या भी बताती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
एक औरत बिल्ली को बांधे रखती थी, वो बिल्ली को हर वक्त बांधे रखती थी, ना उसे कुछ खिलाती थी ना उसे खुला छोड़ती थी। मीन्स के अब जानवर अब हमने अपने घर में रखे हुए हैं, अब हम उन्हें बांध तो नहीं सकते, अब हम उन्हें घर में खुला रखेंगे तो आज़ादी की सांस ले सकेंगे, अदरवाइज़ तो वो सांस ही नहीं ले सकते। अगर हम उन्हें बांध कर रखेंगे तो इससे उनके दिल में आवाज़ारी पैदा होगी और वो भागने की कोशिश करेंगी और कुछ ढूंढ कर खाएँ, अपनी भूख मिटाएँ। कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो उसको खुला छोड़ देती तो वो क्या होता कि वो कुछ खा लेती, कुछ पी लेती, अपने लिए खुद ढूंढ लेती, लेकिन उसने उसको बांध के रखा होता, उस पर जुल्म कर रही थी। अगर उसको खुला छोड़ देती, अब बाहर गली में जो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं वो अपना खाना खुद ढूंढ लेती हैं, इस तरह वो भी छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। फिर इस हरकत ना उसे खाना खिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे दोज़ख की आग में डाल दिया। अब जो लोग अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, तो इन्हें क्या होगा, उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आपने इसकी रस्सी खोल के उसे खुला छोड़ दिया। इससे ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अगर हम खुद पानी नहीं पिला सकते तो हमें जानवरों को बांध कर नहीं रखना चाहिए, हमें उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद पानी पी सकें। तो आपने रस्सी खोल दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया तो वो खुद पानी पीने के लिए चली गई। अक्सर टाइम हम अपने घरों में जानवर वगैरह भी ज़िबा करते हैं, ईद उल अज़हा के मौका पर जानवर ज़िबा करते हैं। बच्चे बहुत शौक़ के साथ पाल रहे होते हैं। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बच्चे उनको खींच रहे होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुनाह मिलता है। हमें चाहिए कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके साथ भी प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, अल्लाह से डरें। अगर आप लोग अल्लाह से नहीं डरते, जानवरों के पास जुल्म करते हैं, तो ये बहुत बुरा करते हैं। हमें अल्लाह से भी डरना चाहिए और जानवरों के साथ अच्छा सलूक भी करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए कि हमें तमाम लोगों के साथ, जानवरों के साथ नहीं, इंसानों के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ, तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसी से हमें सबक मिलता है, हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें पैदा होती हैं। हमें तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसके साथ ही हम चलते हैं इस कहानी के मुश्किल अल्फाज की तरफ। इमला के वो अल्फाज जो आपको इजी रहेंगे, आप आसानी से याद कर सकेंगे, आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी। फर्स्ट वर्ड है कुआं। कुआं, नजर, तशरीफ, आदमी, सफर, नसीहत। जी, इसके बाद है हमारे अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में है शिद्दत, ज़्यादती, बेताब, बेचैन, सलूक, बर्ताव, सवाब, नेक काम करने का बदला, नसीहत, बुलाई का काम करना। अब हम चलते हैं अल्फाज जुमले की तरफ। सफ़र, मुझे मरी के सफ़र पर जाना है। कुआं, मैंने एक कुआं देखा। औरत, ये एक औरत है। रस्सी, ये रस्सी लंबी है। नसीहत, हमें बड़ों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। जी, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट करवा दूंगी ताकि आपके जहन में रहे। सफ़र, मुझे मरी के सफ़र पर जाना है, मीन्स सैर करने जाना है। कुआं, मैंने एक कुआं देखा। औरत, ये एक औरत है। रस्सी, ये रस्सी लंबी है। नसीहत, हमें बड़ों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। अब हम चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। जी, अब हम चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। सवाल मैंने लिख दिए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ तशरीफ फरमाते हैं?
आपको मैंने पूरी स्टोरी में बताया है, स्टार्ट में ही इसका आंसर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाबा ने क्या सवाल किया। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सवाल किया। सहाबा कराम ने क्या सवाल किया था। उन्होंने सवाल किया था कि क्या हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो क्या हमें सवाब मिलेगा। अब मैं इसका जवाब देने लगी हूँ। सहाबा कराम ने कहा कि अगर हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो क्या हमें सवाब मिलेगा। तो रूपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ, अगर हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। आपने इस कहानी अगले सवाल में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक करने के लिए मिसाल के तौर पर 3 जानवरों का जिक्र किया है। 3 जानवरों का जिक्र किया है। आपने इन कहानी में पढ़ा है। इस पूरी कहानी में मैंने आपको बताया है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली, कुत्ता और ऊँटनी का जिक्र किया है। ये वो जानवर हैं जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, इनके साथ बुरा सलूक ना किया जाए। अब इसके साथ अगर हम मरूजी सवाल पर जाएं तो अगर इसमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो है, क्रॉस क्वेश्चन जो हैं, वो हम क्रॉस ऑप्शन जो हैं वो कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के अपनी तरफ से बनाकर, जो कभी आ भी सकते हैं। इसमें है दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाएं और पेंसिल फेरें। आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। क्या नज़र आया? उसको पहलवान नज़र आया, कुआं नज़र आया कि जानवर नज़र आया? उसको कुआं नज़र आया। कुआं नज़र आया तो उसने पानी पिलाया ना, अदरवाइज वो पानी नहीं पिला सकता था। आदमी को डैश में सख्त प्यास लगी थी। आदमी कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था, उसको सख्त प्यास लगी थी। तो ऑप्शन क्या आएगी? घर, बाग या बाजार। तो वो कहाँ गया था? बाजार में गया था, तो उसको सख्त प्यास लगी थी। आदमी डैश में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। अब आदमी ने पानी, आपने इस पूरी स्टोरी में पढ़ा है कि आदमी ने पानी किधर डाला। आदमी ने पानी उसमें डाला, मोजे में डाला, प्याली में डाला, टोपी में डाला कि कटोरे में डाला। आदमी ने पानी मोजे में डाला। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें डैश मिलेगा। क्या मिलेगा? सज़ा, सवाब, गुनाह। हमें क्या मिलेगा? हमें उनके साथ अच्छा सलूक करने से सवाब मिलेगा। हमें चाहिए कि हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, बुरा बर्ताव ना करें, अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला ही की इबादत करें। हमें दीन इस्लाम में यही चीज़ें सिखाई गई हैं कि हमें इन तमाम कामों को फॉलो करना चाहिए। आगे और भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स भी हैं। पहले ज़माने में डैश पर सफ़र करते थे। पहले ज़माने में चीज़ें मैसर ना थी। लोग किस पर सफ़र करते थे? ऊँटों पर। किस पर सफ़र करते थे? ऊँटों पर। डैश के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए? जानवरों के साथ। इस चैप्टर में उन्होंने हमें किसके साथ अच्छा सलूक करने को कहा है? जानवरों के साथ। किसके साथ? जानवरों के साथ। तीनों डैश मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। तीनों भाइयों ने मिलकर इनकी खिदमत की। किसान बहुत खूबसूरत डैश की जोड़ी लाया। किसकी? बैल की। बैलों की। अब एक तो बैल नहीं था, उन्होंने जोड़ी की बात की है, तो जोड़ी में कितने बैल होंगे? 2 बैल। मोहल्ले के बहुत से डैश में कुर्बानी के जानवर आए। घरों में। किस में आए? घरों में।
इसलिए हमें जब कुर्बानी करनी चाहिए तो गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। जी आज हमने इन दोनों कहानियों को पढ़ा है, जिसमें हमने बताया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी और जानवरों के साथ बर्ताव। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी की कहानी है और जानवरों के साथ बर्ताव, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने पानी के ज़रिए अज़ाब किया था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।